अच्छा जी, हम ना जॉ क्रशर की बात कर रहे थे, तो लेट्स सी। सॉरी, बीच में ना क्या आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन को, जिसमें आपको एक जॉ क्रशर नजर आ रहा होगा? यस सर। ओके जी, जॉ क्रशर में आप देख रहे होंगे ये वाले, ये जो चीजें हैं, ये हैमर्स हैं। ये हैमर्स जो होते हैं, ये सॉरी, ये जॉ क्रशर नहीं, इम्पैक्ट क्रशर है, हैमर मिल भी जिसे कहते हैं। आप अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप देख रहे होंगे कि जैसे फीड आती है, ये उसको दीवार पे, सामने वाली प्लेट्स पे मारता है, जिससे वो साइज छोटा होकर आगे चला जाता है। सो दैट्स हाउ बेसिकली इट वर्क्स। और इसके अलावा जो जॉ क्रशर है, बात हुई थी हमारी कि जो इसमें जो हैमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिक्स हैमर भी होते हैं और दूसरे हैमर भी, जो फ्लेक्सिबल हैमर्स हैं वो भी होते हैं। ये भी मैंने अभी आपसे बात की थी। तो हम थोड़ा देखते हैं, जब हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल हैमर्स हैं तो इससे क्या मुराद है। जी, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो नजर आ रही है मेरी स्क्रीन पे? यस सर, आ रही है। ओके जी, तो ये एक फ्लेक्सिबल हैमर्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि फिक्स हैमर होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ये वो हैमर्स हैं जो रोटेट कर सकते हैं। ये देखें आप, तो शुरू में आप देखें ये हैमर्स बिल्कुल क्या हैं, दे आर लीनिंग। ये स्क्रीन है जो नीचे लगी होती है, स्क्रीन आप तब्दील कर सकते हैं, जितना आपको साइज चाहिए ना उतने की स्क्रीन लगा लें। आप बारीक साइज चाहिए, बारीक स्क्रीन लगा लें। सो फीड हम ऊपर से करते हैं। जो हैमर्स हैं वो इस तरह से मूव, जब ये हैमर मूव करते हैं तो ये खुल जाते हैं, आप देख रहे होंगे। और जब ये हैमर्स क्या होते हैं, जब वो रुकता है तो ये फोल्ड हो जाते हैं। ये यहाँ से आपको नजर आएगा। ये हार्ड रॉक्स के लिए बेहतर हैं, क्योंकि फिक्स, ये देखें, ये वो रोटेटेबल हैमर्स हैं। आई होप यहाँ से आपको ये समझ में आ गई होगी। तो ये दो तरह के जो इम्पैक्ट क्रशर्स हैं। मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वापस अपनी उस पर जाते हैं। जी, आप पीपीटी देख सकते हैं जी, प्रेजेंटेशन की स्लाइड आपको नजर आ रही है? आपको स्लाइड नजर आ रही है सेकेंडरी क्रशर्स की? यस सर। ओके जी, इस सेकेंडरी क्रशर के अंदर, जैसा कि अभी हमने इम्पैक्ट क्रशर की बात की है, उसके अंदर हमने देखा है अगर आप हैमर के वेट को तब्दील करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो क्रशिंग एफिशिएंसी है वो चेंज हो जाएगी। स्पीड ऑफ रोटर, आप रोटर की जिस पे वो घूम रहा था वो उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उससे आपकी क्रशिंग एफिशिएंसी प्लस क्रश, जो आपका क्रश साइज है उसमें चेंजेस आएंगी। ये वो चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। नेचर ऑफ फीड उस पर भी डिपेंड करती है क्रशर की। अगर फीड बहुत हार्ड है तो ऑफ कोर्स हैमर को जो है प्रॉब्लम आएगा, हैमर क्रशर को प्लेट्स ज़्यादा टूटेंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम ना बहुत हार्ड रॉक्स इस्तेमाल नहीं करते, मीडियम रॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन रेशो इसकी भी उसी तरह से है। अगर रिडक्शन रेशो ज़्यादा है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी आपको ज़्यादा होगी, और उसी उसी हिसाब से आपको ज़रा रगेड किस्म का क्रशर चूज करना होगा, जो हैमर क्रशर है। वही रिडक्शन रेशो क्या है कि क्या आपका फीड साइज था और क्या आपका प्रोडक्ट साइज है, उसको हम रिडक्शन, इनकी जो रेशो है उसको हम रिडक्शन रेशो कहते हैं। सेकेंडरी क्रशर्स थे, तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है।
सबसे पहली बात हमने सारे क्रशर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपसे, अगर हम मिनरल प्रोसेसिंग की एक क्या बनाए, फ्लो शीट बनाए, तो उस फ्लो शीट के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास पहले क्या माइन से मटेरियल आता है। माइन से मटेरियल जब आता है तो उसको हम क्रश करते हैं प्राइमरी क्रशर के अंदर। और मकसद क्या होता है, ओर और गैंग मिनरल को अलग करना। प्राइमरी क्रशर के बाद हम उसको डालते हैं सेकेंडरी क्रशर। सेकेंडरी क्रशर जैसे रोल क्रशर है, जैसे हैमर क्रशर है, जैसे कॉर्न क्रशर है, उनमें डालते हैं। ये पार्टिकल साइज और छोटा हो जाता है। जब और छोटा होता है तो उसको और ज्यादा छोटा करने के लिए हम ग्राइंडिंग करते हैं उसकी। ये तीसरा पार्ट होता है मिनरल प्रोसेसिंग के एक प्लांट के अंदर, ग्राइंडिंग। इसका जब ग्राइंडिंग करते हैं तो बिल्कुल आपकी और पाउडर जैसी हो जाती है। और जो मिनरल होते हैं वो सारे अलग अलग हो जाते हैं, सारे नहीं तो कम से कम 80% तो अलग अलग हो जाते हैं। तो मेन हमारा काम ये अलग करना है ताकि हम वैल्यूबल मिनरल को आज़ाद करना है। इस कॉम्बिनेशन के जरिए आज़ाद हो जाते हैं और फिर हम उनको अलग करते हैं। हमारा मकसद ही मिनरल प्रोसेसिंग, अगर कोई आपसे पूछे मिनरल प्रोसेसिंग का मकसद क्या है, मिनरल प्रोसेसिंग का मकसद होता है वैल्यूबल मिनरल को गैंग मिनरल से अलग करना। तो ग्राइंडिंग क्या है, ग्राइंडिंग में हम और ज़्यादा मटेरियल को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। इस ग्राइंडिंग के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम मिल्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो चंद मशहूर टाइप की मिल्स हैं, उसमें सबसे पहले रॉड मिल है। रॉड मिल के बाद जो बहुत ही मशहूर मिल है वो बॉल मिल है। ये रॉड मिल है। रॉड मिल के अंदर क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर रॉड्स आपने डाले होते हैं, स्टील के रॉड्स या हार्ड हार्ड किसी भी मेटल के रॉड्स। उसके अंदर जब आप ओर डालते हैं और फिर इसको जब घुमाते हैं तो ये रॉड्स क्या करते हैं, आपकी ओर से टकराते हैं तो ये उस ओर को बारीक कर देते हैं। तो ये बेसिकली रॉड मिल है। रॉड मिल के अलावा हमारे पास होती है बॉल मिल। बॉल मिल में और रॉड मिल में एक ही फ़र्क है, रॉड मिल में हम रॉड इस्तेमाल करते हैं और को ग्राइंड करने के लिए। बॉल मिल के अंदर हम बॉल्स इस्तेमाल करते हैं स्टील की। ये दोनों यानी जो ग्राइंडिंग मीडिया होता है वो दोनों में डिफरेंट है। इसमें बॉल्स होती हैं, इसमें स्टील की बॉल्स होती हैं, इसमें स्टील के रॉड्स होते हैं जो कि, और इसमें भी उसी तरीके से हम इसको घुमाते हैं और ये मटेरियल को ग्राइंड करता है। बॉल मिल के अलावा हमारे पास वाइब्रेटरी मिल्स होती हैं। ये मिल्स क्या करती हैं, बजाय रोटेट करने के ये वाइब्रेट करती हैं। इसमें भी वही फिनोमेना वही है कि मिसाल के तौर पे इसमें ये हो रहा होगा कि वाइब्रेट हो रही होगी। इसी तरह ग्राइंडिंग मटेरियल या रॉड रॉड डले होते हैं या बॉल्स डली होती हैं, बजाय रोटेट करने के आप उसको इस तरह मोशन कराते हैं तो वो बॉल्स टकराती हैं या रॉड टकराते हैं और के साथ, तो और को वो उसका साइज को छोटा करते हैं। वाइब्रेटरी मिल्स के अलावा हमारे पास होती हैं जी जो आजकल जो मकबूल हैं, खैर ये टावर मिल है। टावर मिल के अंदर भी आप देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से फीड आई, अंदर एक आपका ये एजिटेटर लगा हुआ है। ये उस फीड को क्या करता है, आप ये घुमाता है। जब ये घुमाता है तो मटेरियल जो है वो आपस में भी टकराता है। इसके अंदर भी आप कोई डाल सकते हैं। तो जब वो ये टकराता है, ये उनको घुमाता है, आपस में टकराते हैं तो वो बारीक हो जाते हैं। जो बारीक मटेरियल होता है वो देखें तो वो इस तरह से ऊपर ऊपर से वो हल्का हो जाता है, ऊपर से चला जाता है। तो इस तरीके से और देखें जो जो मटेरियल है वो दोबारा इसमें आता रहता है। तो आप जितना आपने उसको बारीक करना है उसको आप दोबारा दोबारा क्या करते रहें। सॉरी, जो जो आपका फाइन मटेरियल होता है ना वो तो इधर चला जाता है, और जो कोर्स मटेरियल होता है यहाँ पर वो आपका क्या आ जाता है जी, जो अभी भी क्या है कोर्स है, वो वो नीचे बैठ जाता है। क्योंकि देखे ना, मैं इसको रिपीट कर दूं। टावर मिल में यहाँ से आपकी फीड आई, ये वाला स्टेरर जो है वो घूम रहा होता है, मटेरियल को घुमाता है, वो आपस में भी टकराते हैं। इसके अंदर आप ग्राइंडिंग मीडिया भी डाल रखते हैं, उससे भी टकराते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का साइज स्मॉल हो जाता है। जब स्मॉल होता है तो वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जब जाते हैं तो जो बिल्कुल ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो तो यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर तैर रहे होंगे, वो ऊपर से निकल जाते हैं। उसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। और जो जरा थोड़े से बड़े होते हैं वो नीचे नीचे से देखें ना, ये दोबारा हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह सिर्फ जो फाइन प्रोडक्ट होता है वो बाहर जाता रहता है। ये हमारे पास टावर मिल है, ये भी बड़ी मकबूल है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेड मिल्स हैं। स्ट्रेड मिल्स क्या होती हैं, स्ट्रेड मिल के अंदर होता है जनाब आपका एक, ये इस तरह से, ये एक स्ट्रेड मिल है।
इसके अंदर आप क्या करते हो कि इस तरह से इसमें फीड डालोगे, पानी डालोगे, फीड आ गई, पानी आ गया, और कोई ग्राइंडिंग मीडिया वो भी आप डाल सकते हैं। तो जब ये घूमते हैं अंदर तो वो आपस में चीज़ें टकराती हैं, फीड के पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग मीडिया के पार्टिकल्स, तो वो और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो फिर ऊपर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टेयर्ड मिल्स हैं। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग होता है वो जिसे कहते हैं वो क्या घुमाना, चक्की घुमाना। ये बॉल मिल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह ये रोटेट करती है, तो ये बॉल्स जो हैं वो इस तरह से मटेरियल को ग्राइंड करते हैं। अ, हम पहले बॉल मिल को देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा होता है। Let's see. अच्छा, आपको जी वीडियो नजर आ रही है, मोशन इनसाइड अ बॉल मिल? जी सर। ओके जी, ये बॉल मिल है। अब देखें, बॉल मिल भी ऐसी होती है, रॉड मिल भी ऐसी होती है। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट बॉल्स हैं। हम इसके अंदर अब अपनी फीट जब डालेंगे और फिर इसको जब रोटेट कराएंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है। मकसद क्या है? ओर को तोड़ना, बारीक करना। मकसद तोड़ने का ये है कि वैल्यूबल मिनरल और गैंग मिनरल एक दूसरे से आज़ाद हो जाए। लेट्स सी, इस तरह से जब ये घूमता है तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये बॉल्स ऊपर जाती हैं और फिर यहाँ से ऊपर जाकर ये क्या आती हैं, वापस आती हैं। तो नीचे आकर जब ये लगती हैं तो मटेरियल जो हमने इसके अंदर डाला होता है ये उसको तोड़ती हैं। अब देखें, इसके अंदर मटेरियल डाला है ये सफ़ेद कलर का, तो ये क्या करेंगी, बॉल्स इसके साथ जब टकराती हैं तो इसको क्या करती हैं, मटेरियल को बारीक करती रहती हैं। ये उसके अंदर की वीडियो है। तो दैट्स हाउ अ बॉल मिल वर्क। ये देखें ना, ये रगड़ खा रही है हर जगह पे, आपको नजर आ रहा होगा। अभी आप स्लो मोशन में देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। देखें, इस तरह से बॉल्स आ रही हैं, ऊपर से नीचे आती हैं, तो जो इनके नीचे मटेरियल आएगा उसको तोड़ेंगी। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर, तो यहाँ देखें, ये देखें बॉल्स एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं, तो जो मटेरियल इनके दरमियान आएगा, इसी तरह ये देखें बॉल्स यहाँ आके टकरा रही हैं, जो मटेरियल इधर पड़ा होगा ये उसको ग्राइंड करेंगी। तो ये फिनोमेना है एट्रिशन जिसे बोलते हैं, इम्पैक्ट से तोड़ती हैं ये चीज़ों को। ये इस तरह से बॉल्स जो हैं वो मूव कर रही होती हैं ग्राइंडिंग मशीन के अंदर। अब ये देखें, स्लो मोशन में आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में सफेद आपको नजर आ रहा है ये ओर है आपकी, किस तरह से ओर को ग्राइंड कर रही है। हाँ जी, क्लियर होता है, ये कैसे आके देखे ना टकरा रहा है और इस तरह से ये। सो इट इज अ फिनोमेना। ये बॉल मिल थी आपके सामने, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो रॉड मिल भी है।
जी, यहाँ पे आपको देखें ये रॉड मिल्स लगी हुई हैं एक फैक्ट्री का, आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो नजर आ रही है। यस सर। इस ये बेसिकली रॉड मिल्स हैं जो प्लांट के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह से बीच में चल रहा होता है, ये रॉड मिल है, ये यहाँ पे ये आपको जो नजर आ रही है। अभी इसके अंदर का मंजर भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रॉड वही वही फिनोमेना है, बिल्कुल बॉल मिल वाला। फर्क ये है कि अब जो है ना रॉड्स वो काम कर रहे हैं ग्राइंडिंग का, उसको पाउडर बनाएंगे। जो आपकी ओर है देखे ना, ये रॉड्स उसी तरीके से रोटेट कर रही होती है, ये रॉड्स बीच में पड़े होते हैं। तो जो भी आप इसके अंदर मटेरियल डालेंगे ये उसको पाउडर बना देगी। और मकसद पाउडर बनाने का, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यूबल मिनरल और गैंग मिनरल को ये देखें कितना वो छोटा साइज कर दिया उसका, बिल्कुल पाउडर। तो उसको मकसद वही लिबरेशन है, वैल्यूबल मिनरल और गैंग मिनरल को अलग करना। तो ये हमारे पास ये ग्राइंडिंग मैंने आपको दिखा दी। अब जो आपकी क्या है, जो टर्नियन ओवरफ्लो है, ग्रेट डिस्चार्ज मिल्स हैं। मुराद क्या है टर्नियन ओवरफ्लो से? मुराद ये है कि जैसे आप देखें कि ओवरफ्लो, ओवरफ्लो से मुराद है ऊपर से गुजर जाना, नाम से ही जाहिर है। अगर आप देखें यहाँ से फीड आ रही है, अंदर रॉड है या बॉल मिल है, वो मटेरियल जाता है और ये रोटेट करती है। जो मटेरियल क्या हो जाता है, बारीक हो, तो बारीक होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। जो जो छोटा मटेरियल होता है, जारी बात है वो टॉप पर आ जाता है, वो बाहर चला जाता है। बड़ा मटेरियल हैवी होता है तो वो नीचे बैठ जाता है, वो उस वक्त तक ऊपर नहीं जाता जब तक वो छोटा ना हो जाए। तो इसको हम टर्नियन ओवरफ्लो मिल बोलते हैं। अब ग्रेट डिस्चार्ज मिल क्या होता है? ग्रेट डिस्चार्ज ये होता है कि आपका ग्रेट डिस्चार्ज क्या है कि हम देख लेते हैं। अच्छा, वो फोटो उस तरह से नहीं है असल में। ग्रेट डिस्चार्ज का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये मिल है और इसके अंदर ही हमने यहाँ पर एक सुराख किया हुआ है, तो उसमें होता यह है कि बजाय ओवरफ्लो करने के मटेरियल जो भी ग्राइंड होता है वो यहाँ से निकल जाता है, या फिर थोड़ा सा इसमें फर्क है। अब इसके अंदर पल्प जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी मिलिंग की परफॉर्मेंस को, पल्प डेंसिटी है। पल्प डेंसिटी से मुराद ये है कि हमने कितने पानी के अंदर कितनी और मिलाई हुई है। फिर जो बॉल्स का सरफेस एरिया, यानी बॉल्स का साइज क्या है, बड़ी हैं छोटी हैं, उस पे भी आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो उसके बाद चार्ज वॉल्यूम से मुराद ये है कि लेट से ये आपका कंटेनर है, उसके अंदर कितनी आपने बॉल्स डाली हुई है, यानी कितना वॉल्यूम बॉल्स का है, कितना वॉल्यूम और का है, और कितना वॉल्यूम खाली है। जैसे इस केस में आप देखें ना, लेट से हम इतना सा भर देते हैं तो अब बॉल्स, इसकी परफॉर्मेंस कुछ और होगी। लेकिन अगर मैं इसको आधा भर दूं बॉल से तो परफॉर्मेंस कुछ और हो जाएगी। ये भी डिपेंड करता है। फिर मिल स्पीड, आप कितनी तेजी से घुमा रहे हैं उस पे, उससे भी आपके प्रोडक्ट साइज के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट साइज लेना चाहते हैं तो आप बॉल्स का साइज चेंज कर सकते हैं, आप वाटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप बॉल्स की तादाद को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या मिल स्पीड को आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट का साइज है वो तब्दील हो जाएगा। ये आप उस वक्त तक तब्दील करते रहें जब तक आपको अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट साइज ना मिल जाए। ये रॉड मिल है, अभी इस पर भी मैं आपको वो दिखा ही चुका हूँ पहले कि इसमें बॉल्स की जगह रॉड होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट कोई इनका फर्क नहीं है। अगेन इसके अंदर भी सेंट्रल पेरिफेरल डिस्चार्ज मिल है, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसके अंदर फीड यहाँ से आ रही है, यहाँ से दो तरफ से फीड आ रही है और वो ग्राइंड हो रहा है, और दरमियान में से क्या है इसका डिस्चार्ज है, इसलिए इसको सेंट्रल पेरिफेरल डिस्चार्ज मिल बोलते हैं। ये भी रॉड मिल की एक टाइप है। उसके बाद अगर आप देखें एंड पेरिफेरल डिस्चार्ज मिल है, बड़ा
इजी सी बात यही है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप फीड एक तरफ से डालते हैं, दो तरफ से नहीं होती, और ये ग्राइंड होता रहता है मटेरियल, और जब बिल्कुल ग्राइंड हो जाता है तो एंड पे हमने वो डिस्चार्ज वाला काम रखा होता है। इसके अंदर अब ये है, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं मिलता सेंटर पेरिफेरल में, तो इसमें ये कोर्स प्रोडक्ट अगर आपको लेना हो तो उसके लिए बड़ा प्रोडक्ट, अगर आपने थोड़ा फाइन प्रोडक्ट लेना है तो फिर आप ये वाली एंड पेरिफेरल डिस्चार्ज मिल की तरफ चले गए, यानी आप साइज बहुत छोटा करना चाहते हैं। इसी तरीके से टर्नियन ओवरफ्लो मिल है, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, इसके अंदर मटेरियल वही, कोई इसमें डिस्चार्ज वाला नीचे कोई चीज नहीं है, सिर्फ वही मटेरियल बाहर जाएगा जो इतना बारीक होगा जो ऊपर से जाएगा। तो सबसे फाइन, अगर आपने बहुत आपका फाइन पार्टिकल आपको चाहिए अपने मिल के अंदर, तो फिर हम टर्नियन ओवरफ्लो मिल की तरफ चले जाते हैं। अगेन आपने रॉड मिल क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। किस बेस के ऊपर सिलेक्ट करनी है, आपको प्रोडक्ट में कितना मटेरियल फाइन चाहिए उस बेस के ऊपर आपने सिलेक्ट करनी है। तो एनी टाइप आप इसको वर्किंग मैकेनिज्म मैंने आपको इनका बता दिया, वीडियो देख ली हमने, उससे काफी क्लियर हो जाता है कि ये काम कैसे करती है। अगेन इसके अंदर भी जो आपकी रॉड मिल है उसमें जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पार्टिकल साइज आपका क्या होगा, आपके साइज ऑफ द रॉड, रॉड का डायमीटर क्या है, उसकी लेंथ क्या है, फिर वो रॉड्स हैं किस चीज के बने हुए, फिर आपने कितने रॉड्स डाले हैं, अगेन फिर मिल की स्पीड कितनी रखी है आपने, ज्यादा तेज से घुमाएंगे ज्यादा आपको होगा, फिर पल्प डेंसिटी यानी आपने पानी के अंदर कितना फीड का मटेरियल डाला है, उसको अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी जो रॉड मिल की जो एफिशिएंसी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता होता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप रॉड मिल की ये चीजें तब्दील करके करने से रॉड मिल की जो एफिशिएंसी और प्रोडक्ट साइज वो चेंज हो जाएगा। तो रॉड मिल तोड़ती कैसे है, रॉड मिल में होता ही है कि जो आपका क्या होता है, दो रॉड्स होते हैं ना, सिजरिंग एक्शन होता है, इन दो रॉड्स के दरमियान जो भी मटेरियल आता है तो बिल्कुल सिजर की तरह ही उसको, दोनों रॉड्स उसको ऐसे करके तो क्रश करते हैं। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म है। वाइब्रेटरी मिल की बात की थी हमने, इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है। टावर मिल के ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ। स्ट्रेट मिल पे भी बात की है कि वो उसके अंदर वो घूमने वाला जो मामला है वो इसके अंदर होता है। ये पिक्चर पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, ये सारी अभी तक जो बातें हमने की थी ये थी लिबरेशन के लिए, यानी इस सारे प्रोसेस के अंदर हम अचीव क्या कर रहे हैं, हम अचीव ये कर रहे हैं कि हम अपनी ओर को तोड़ रहे हैं ताकि, जी हम अपनी ओर को तोड़ रहे हैं ताकि वैल्यूएबल मिनरल और जो दूसरा क्या है गैंग मिनरल, हम उनको आजाद कर सकें। अब जब ये दोनों आजाद हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा सेपरेशन का होता है, हमने सेपरेट करना है। मैं पहली बात कर चुका हूं कि हमारा जो मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमने रन ऑफ माइन और, रन ऑफ माइन और से मुराद होती है वो और जो सीधी माइन से आ रही है, उसको हमने एक सेलेबल प्रोडक्ट में वो करना है। ओके जी, मेरा ख्याल है कि 12 बज गए हैं, तो हम अगर कहते, क्या कह रहे हैं, हेलो, यस सर। मैंने कहा अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम आधा घंटा और इसको पढ़ सकते हैं। सर बच्चे कम हो गए हैं, आधे रह गए हैं। बच्चे कम हो गए हैं, आधे रह गए हैं, क्यों? टाइम हो गया सर। चले ठीक है, इसको फिर यहाँ खत्म करते हैं। बाकी जो है ना, मैं लेक्चर इसका जो रिमेनिंग है उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। ठीक हो गया? ठीक है सर। ओके सर इसके बाद अगला लेक्चर लेंगे आप अब? जी जी बिल्कुल, अगला जो होगा जो अगला दोनों जुमे वाला भी और ये वाला भी दोनों लूंगा। चलें बेहतर सर। ओके ओके सर।